नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली हिंसा के बाद अब किसान नेताओं का नंबर लगना शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम किसान नेताओं को रिमांड पर लिया हुआ है। ये वही किसान नेता है जो कि किसानों को भड़काने में लगे हुए थे। भड़काऊ भाषण ये लगातार दे रहे थे। किसान आंदोलन को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नाम दे रहे थे। ट्रैक्टर रैली को भी एक शांतिपूर्ण रैली का ये नाम दे रहे थे। लेकिन शांतिपूर्ण के नाम पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 26 जनवरी के दिन क्या हुआ, ये नजारा आप सभी ने देखा। लाल किला हो, सिंघू बॉर्डर हो या ITO हो, अलग अलग जगहों पर जमकर हिंसा भड़काई गई। लाल किले पर तो आलम यह था कि देश की आन बान शान, हमारे देश का तिरंगा, हमारे देश के तिरंगे का ही अपमान किया गया। एक विशेष धर्म का झंडा लाल किले पर लगा दिया गया। इसके अलावा जो हिंसा का आलम कुछ इस कदर था कि बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। सुरक्षा के लिए जितने पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, उन पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। लगभग 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, जख्मी हैं। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि ICU में भर्ती हैं। गृह मंत्री अमित शाह उन सभी पुलिस वालों को देखने भी पहुंचे हैं। वहीं अब इस मामले पर अमित शाह ने, गृह मंत्रालय ने अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। किसान नेताओं के खिलाफ आज क्या एक्शन लिया गया है, इसके बारे में पूरी खबर और पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस मामले को लेकर आपके हिसाब से किसान नेताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन इनके खिलाफ लिया जाना चाहिए, अपना जवाब, अपनी राय आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ हमें यह भी बताएं कि क्या इस हिंसा के मामले में आप किसान नेताओं को दोषी मानते हैं या नहीं। इसका जवाब भी कमेंट करके बताएं। इससे हमें जानकारी मिलती रहती है कि आखिर जनता इस मामले को लेकर क्या सोच रही है। तो कमेंट करके अपना जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ अब पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्रालय का ऑर्डर मिलते ही दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत, बलदेव सिंह सिरसा, योगेंद्र यादव समेत तकरीबन 20 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। लेकिन मुकदमा तो दर्ज कर दिया था, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने इन सभी 20 नेताओं के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर ही आता है, तो ये अमित शाह की ही कार्रवाई मानी जा रही है। तो 20 नेताओं के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही, लुक आउट नोटिस के साथ ही, अब इन किसान नेताओं के पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने 3 दिनों में इन किसान नेताओं से जवाब मांगा है कि 3 दिन के अंदर आपको जवाब देना होगा। हिंसा के विषय में ही सवाल जवाब कुछ पूछे गए हैं और उन मामले पर ही इन किसान नेताओं से जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि अब तक ये 20 नेताओं के नाम, 20 नेताओं की तो चर्चा मैंने करी थी, लेकिन ओवरऑल आंकड़े आपको बताऊं तो 37 नेताओं पर FIR दर्ज की गई है। और ना सिर्फ किसान नेता, हिंसा में 25 से ज्यादा केस दर्ज हैं। 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, अब भी हिरासत में वो हैं। वहीं दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं SN श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि जो भी हिंसा में दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसान नेताओं को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसान नेता इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे कार्रवाई ये जितने भी अपराधियों पर हो रही है, उपद्रवियों पर हो रही है, उसी प्रकार की कार्रवाई किसान नेताओं पर भी की जाएगी। ये बयान दिल्ली के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने भी दिया है। भाई आपको बता दें कि जो हिंसा भड़की थी, इस हिंसा में लाल किले पर भी काफी नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान तो यही था कि तिरंगे के स्थान पर एक विशेष धर्म का झंडा लगाया। लेकिन अब पैसों के मामले में बताते हैं कि कितना नुकसान हुआ। लाल किले पर
5 करोड़ का नुकसान हुआ है और इसी वजह से 31 जनवरी तक लाल किले को बंद कर दिया गया है। पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इस हिंसा के दौरान जमकर नुकसान पहुंचाया गया। इस हिंसा में 30 बसें जो हैं, उन 30 बसों पर हमला हुआ है, वो बसें फोड़ी गई हैं, तबाह की गई हैं। ये कुछ इस प्रकार का आलम पूरी दिल्ली में छाया था। ये आलम आप लगातार वीडियो में देख रहे होंगे, बड़े बड़े चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, क्योंकि ये मामला कुछ ऐसा ही था। आपको इसके साथ ही आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ भी देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। सिख फॉर जस्टिस एक संगठन है और इस संगठन ने लाल किले पर झंडा फहराने का ऐलान किया था और झंडा फहराने वाले को इनाम देने का भी ऐलान किया था। तो इसके ये जो संगठन है सिख फॉर जस्टिस, इस पर UAPA के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। भाई किसान नेताओं की बात करें तो किसान नेताओं पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके खिलाफ गृह मंत्रालय ने लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है, पासपोर्ट भी इनके जब्त कर लिए गए हैं। लेकिन किसान नेता क्या कह रहे हैं? किसान नेता राकेश टिकैत समेत कुछ किसान नेता अब इस मामले पर माफी मांग रहे हैं, यानी कि कार्रवाई से बचने के लिए अपना बचाव कर रहे हैं कि ये जो दिल्ली में जो हिंसा हुई इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये किसान नेताओं के बोल हैं। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई का डर इन्हें सता रहा है। सिंघू बॉर्डर पर अगर बात करें, लाल किले पर बात करें, तो ये तमाम नेता पूरी रात जगे रहे और जगने का कारण यही था कि रात में कहीं पुलिस आकर इन्हें उठाकर ना ले जाए, इन पर कोई कार्रवाई ना कर दे। तो अब किसान नेताओं में खौफ पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। जितने भी उपद्रवी हैं, जितने भी अपराधी हैं, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं खौफ दिखाई दे रहा है। चाहे लखा सिंह सिधाना की बात करें, चाहे दीप सिद्धू की बात करें, ये भी इस वक्त बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। दीप सिद्धू की बात करें तो इस पर तो UAPA के तहत देशद्रोह का मामला भी दर्ज जरूर किया जाएगा। हालांकि NIA ने इस पर शिकंजा कसा है। लखा सिंह सिधाना के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। दीप सिद्धू और इनके खिलाफ देशद्रोह का मामला इस वजह से दर्ज किया जाएगा क्योंकि दीप सिद्धू ने सबसे बड़ा अपमान देश के तिरंगे का किया और देश के तिरंगे का अपमान देशद्रोह ही कहलाता है। तो इसी के वजह से इस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जैसे ही इसने जब ये इस प्रकार की हरकत की, उसके बाद इसने भागने की भी कोशिश की। उसके बाद अपना फोन इसने स्विच ऑफ कर लिया, लेकिन पुलिस ने इसकी लास्ट लोकेशन का पता लगा लिया। इसकी लास्ट लोकेशन हरियाणा में मिली है। तो कहीं ना कहीं जल्द ही लखा सिंह सिधाना और दीप सिद्धू जैसे जो लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी भी संभव मानी जा रही है। किसान नेता जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, उनकी भी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। तो किसी को भी बख्शने के मूड में गृह मंत्री अमित शाह नजर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस खबर को शेयर करें, हर हिंदुस्तानी और भारतीय तक पहुंचाएं। ताज़ा अपडेट जानने के लिए आप भी हमारे साथ बने रहें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।